हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल रामकृष्ण पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आज सर्कल पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे कि सर्कल के बेसिक्स कंसेप्ट्स क्या हैं, इस पर कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो आज हम दो चार क्वेश्चंस करेंगे और सारे इसके वो देखेंगे कि कैसे कंसेप्ट इस पर बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ये वीडियो जो लोगों का 7th फेज में एनटीपीसी का एग्जाम है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप इसे देखकर जाते हैं तो आप सर्कल के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको सारे कंसेप्ट बता दूंगा सर्कल के। एडवांस नहीं, सिर्फ मेंसुरेशन के कंसेप्ट की बात करेंगे, एडवांस के कंसेप्ट की बात नहीं करेंगे। एडवांस में जब मैं आपको सर्कल पढ़ाऊंगा तो वो अलग तरीका होता है, उनको पढ़ने का अलग वे है। ये मेंसुरेशन है, इसमें एरिया, पेरीमीटर ये सब निकाला जाता है। एडवांस में आपसे एंगल भी निकलवा सकता है वो। तो अगर आपको एडवांस का भी कोई टॉपिक पढ़ना हो स्पेशली इन एग्जाम्स के लिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर रामसर स्टडी पॉइंट करके फॉलो कर लीजिए वहाँ, और फेसबुक पर भी आप जितेंद्र यादव नाम से मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल होता क्या है। तो ऐसी आकृति है ना जिसकी किसी बीच के पॉइंट से कहीं पर भी डिस्टेंस अगर हम काउंट करें, जैसे एक मैंने गोल वृत्त बना लिया, तो आपको पता है कि अगर हम इसका यहाँ पर पॉइंट ले लें बीचों बीच में, ये सेंटर पॉइंट मानते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र, यानी कि ये क्या है आपका सेंटर, हिंदी में हम इसको बोलेंगे केंद्र। तो देखो, केंद्र से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये डिस्टेंस सेम है इस परिधि की, यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम होगी, यहाँ पर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्टेंस सेम होगी, यहाँ पर भी आप लेना चाहते हैं तो डिस्टेंस सेम होगी, यहाँ पर भी लेना आप चाहते हैं तो डिस्टेंस सेम होगी। तो अगर किसी ऐसी आकृति है ना, कोई भी ऐसी आकृति जिसकी केंद्र से दूरी परिधि पर सेम होती है, आपका क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। देखो, हम इसको क्या बोलते हैं? रेडियस आर, इसको हम बोलते हैं रेडियस। तो ये आपका रेडियस हो गया, और बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं। अब देखो, अगर ये रेडियस है, आपको पता है कि ये भी आर है, ये भी आपका आर है, कैपिटल मान लो स्मॉल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ से इसको मिटा दूँ सेंटर को कुछ समझाने के लिए, जैसे मैं इसको आगे बढ़ा दूँ यहाँ से यहाँ तक, तो देखो ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जा रही हो और परिधि के दोनों ओर स्पर्श करे, क्या करे? इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर, यानी कि व्यास। ये आपका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो एक रिलेशन हमने यहाँ पढ़ लिया, वो क्या पढ़ा कि जो रेडियस है और डायमीटर है उसमें क्या रिलेशन है? डायमीटर रेडियस का ट्वाइस है, यानी कि 2 गुना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट यही है कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है। तो आप कह सकते हैं डायमीटर रेडियस का दुगना होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, हम आगे की बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपने कहा जो इसका एरिया होगा, एरिया वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी परिधि, सरकमफेरेंस की, अब देखो कुछ लोग कहेंगे ये सरकमफेरेंस क्यों बोल रहे हैं? परिधि और परिमाप तो पेरीमीटर होता है। बच्चे जब घूम जाते हैं, गोल चीज होती है तो उसको सरकमफेरेंस कहते हैं, और अगर आयत, वर्ग ये सब बन रहा है तो उसमें पेरीमीटर कहते हैं। तो ये परिधि, सरकमफेरेंस, से हम इसको डिनोट करते हैं। ये होती है आपकी 2 पाई आर। ये क्या होती है? जैसे आपने मान लो यहाँ से घूमना शुरू किया और आप पूरा घूमकर वापस यहाँ आ गए, तो आप 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। तो देखो, मैंने आपको अभी तक 2-3 कंसेप्ट बताया कि एक एरिया बता दिया, परिधि बता दी, रिलेशन बता दिया बिटवीन आर एंड डी। डी क्या यहाँ पर? डायमीटर है, ठीक है। आर क्या है? रेडियस है। तो देखो, एक बात हम और अब यहाँ पर करने वाले हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इन कंसेप्ट को आप ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो 2-3 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि एरिया और डायमीटर और ये सब आपका क्या है? रेडियस। अब देखो, कुछ चीजें ऐसे बनती हैं, जैसे ये आपका सर्कल है, ठीक है। ये क्या आपका सर्कल है? अच्छे से बना लेते हैं, गोल बन रहा है एकदम, सर्कल है आपका ये। अगर ये सर्कल है हमारे पास, तो देखो ये सेंटर पॉइंट मैंने आपको बताया था, आप इसका नाम कुछ भी दे लो। अगर हम इसको यहाँ से ये सेकंड बात कर रहे हैं हम सेक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं? सेक्टर की। तो देखो, इसे हम क्या कहते हैं? 2 रेडियस से घिरा हुआ एरिया, और यहाँ पर ये एंगल बन रहा हो थीटा। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। ये माइनर और मेजर सेक्टर हो सकता है। जैसे ये सेक्टर है तो ये माइनर हो जाएगा, बाहर वाला क्या हो जाएगा? मेजर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो भी तो आकृति 2 रेडियस से घिरी हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं? ये मेजर है। ये क्या आपका? मेजर है, और ये माइनर हो जाएगा। तो अगर माइनर सेक्टर की बात करें तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, कोई अंतर नहीं है। तो अगर माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो वो θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? ये थीटा है, 360 पाई आर स्क्वायर। ये है माइनर सेक्टर की बात। अगर हम बात कर रहे हैं मेजर सेक्टर की, तो बहुत आसान है, मेजर सेक्टर में भी सेम ही है। मेजर सेक्टर में क्या होगा? अगर आपको ये थीटा पता है तो आप जानते हैं कि ये वाला जो थीटा होगा वो कितना होगा? 360 माइनस थीटा।
तो ये भी तो थीटा ही होता है कोई, तो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो यहाँ पर आप फाई ले सकते हैं, 360 और सेम ही है पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। अब हम एक बात कर लेते हैं कि माइनर और मेजर सेक्टर का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है। अब अगर हमें ये पूछा जाए, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं आर्क, हिंदी में बोलते हैं इसको चाप। तो यहाँ पर जो चाप की लंबाई का सूत्र होता है वो होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई आप आर्क बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं आप, आर्क। तो ये होता है देखो सेम ही है 360 अपॉन थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। बस आपको याद रखने, लंबाई निकालते हैं तो परिधि रखते हैं, और क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल रखते हैं किसका, वृत्त का। तो देखो यहाँ पर वृत्त की परिधि रखी हुई है, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी देखो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, किसमें, हमने किसकी बात कर ली, देखो सबसे पहले हमने वृत्त की बात की, यहाँ बना लेते हैं वृत्त, है ना। हमने वृत्त में क्या क्या बताया आपको, कि देखो ये रेडियस है, अगर आप इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं तो ये भी रेडियस, तो मैंने आपको बताया था जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2r के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि देखो बता देता हूँ, ये सब इनको क्या बोलते हैं, इनको जीवा बोलते हैं, ये छोटी जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो डायमीटर ही होता है, क्योंकि हर वो चीज़ जो वृत्त को दो जगह पर काट रही है, ऐसे ऐसे, ये सब जीवाएँ हैं, ये सब क्या हैं, जीवाएँ हैं। ये सारी जीवाएँ होती हैं जो वृत्त को इस कोने से उस कोने पर यानी कि परिधि पर स्पर्श करती हैं, ये सारी जीवाएँ हो गई। सबसे बड़ी जीवा आपका डायमीटर कहलाएगी। अब देखो हम और बात कर लेते हैं, ये हमने बात की सेक्टर की, माइनर और मेजर सेक्टर की बात की। अब बात करते हैं सेगमेंट कि आपका सेगमेंट क्या होता है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपने आई होप नोट कर लिया होगा। तो देखो सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेक्टर की अगर हम बात करें, देखो एक वृत्त होता है, जैसे ये बड़ा सा वृत्त बना लिया हमने, आई होप सीधा ही बना होगा। तो देखो अगर त्रिज्याखंड हम बनाएं, उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड, सेक्टर को हिंदी में। तो अब इसको बोलते हैं वृत्तखंड। ये क्या होता है, वृत्तखंड। त्रिज्याखंड दो त्रिज्याओं से बना हुआ खंड, वृत्तखंड वृत्त से बना हुआ खंड। तो हमने ये कहा कि ये आर है, ये आर है, तो ये थीटा होगा, ये आर, तो ये कितना होगा, थीटा होगा आपका। अगर ये थीटा है तो ये तो आपका त्रिज्याखंड हो गया, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये जो एरिया बनेगा इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोलेंगे इसको सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो देखो ये भी माइनर और मेजर हो सकता है, क्योंकि इतने के बाद ये जो गोला पूरा बचा ऊपर का, उसे हम मेजर सेगमेंट बोल देंगे। तो सेगमेंट का जो एरिया होता है वो कितना होता है, सेगमेंट आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं। साइन थीटा है, ठीक है, तो ये सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। माइनर सेक्टर का भी निकाल सकते हैं आप, इससे सेगमेंट का निकाल सकते हैं, और मेजर सेगमेंट का भी निकाल सकते हैं। देखो अब इसमें ये आया कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर कुछ बच्चे पूछना चाहते हैं कि आप सूत्र ही क्यों लिखा रहे हो, प्रूफ करके क्यों नहीं दिखा रहे, तो निकाल लेना मेरे भाई। मैंने आपको क्या बताया था, ये जो मैंने आपको बताया था सेक्टर का, वो बताया था मैंने, देखो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, उसमें से आप ये ट्रायंगल क्या कर देना, माइनस कर देना। ये आर है, ये आर है, ये थीटा है, आपको पता है, तो आप इसका आराम से एरिया निकाल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है ये, आपको पता है। तो आप क्या करना, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का जब एरिया घटाओगे तो यही बनेगा। क्या बनेगा, यही बनेगा। अब आप कहेंगे कि अगर हम इसमें क्या करें, तो हम यहाँ हाइट डाल लेना। आपको पता है कि ये आधी होगी, तो आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से सब तब साइन थीटा जाके यहाँ पर आया है। तो देखो हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हमें इसे प्रूफ क्या करना है। आपको सीधे फॉर्मूला पता है, आपको एग्जाम में फॉर्मूला ही तो करना है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं सेगमेंट का जो फॉर्मूला होगा वो आर स्क्वायर होता है, सॉरी आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन आर आपका होता है। अब देखो मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है, वो ये है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कि अगर बले बने, जैसे आपने देखा होगा पेड़ होते, पेड़ के चारों ओर लोग क्या कर देते थे पहले ज़माने में, अभी भी करते होंगे, अब तो पेड़ ही नहीं होते, लेकिन रेलवे स्टेशन पे आपने जरूर देखा होगा कि एक पेड़ है, उसके चारों तरफ गोल चबूतरा बना दिया। क्या बना दिया, तो वो बेलन के आकार का होता है। लेकिन अगर हम बात करें वृत्त में, कि एक वृत्त ये था आपके पास, ठीक है भाई, ये वृत्त था जिसकी रेडियस कितनी थी, आपने कहा आर थी, R1 ले लो। एक इसकी चारों ओर और वृत्त बना दिया गया, इसके चारों ओर और वृत्त बना दिया गया, जिसकी रेडियस हमने कितनी कह दी, R2 कह दी। तो अगर वो हमसे पूछता है कि इस बलय का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो बहुत इजी है, आप सब जानते होंगे कि इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। आप क्या कहेंगे, बाहर वाले वृत्त में से
अंदर वाला वृत्त घटा दोगे तो एरिया किसका बचेगा, आपने का एरिया बचेगा इस रिंग का, इस रिंग का ही तो एरिया बचेगा जिसे हिंदी में बोलते हैं बले। क्या बोलते हैं, बले। तो अगर हम बात करें कि इसकी, पहले इसकी बात कर लेते हैं इसकी रेडियस की, कि इसकी जो बले की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि बले की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, यानी कि बले मतलब रिंग की त्रिज्या है, रेडियस अगर आपको निकालनी है, त्रिज्या आपको निकालनी है, तो आप देखो सीधी सी बात जानते हैं, R2 में से R1 घटा लो तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी त्रिज्या का मतलब इसकी चौड़ाई, आप लिख सकते हैं चौड़ाई, ठीक है। तो आप कहेंगे R2 माइनस R1। अगर हम बात करें बलय का क्षेत्रफल आपको निकालना है, बलय का क्षेत्रफल, तो बड़े वाले में से छोटा वाला क्या कर दो, घटा दो। बड़ा वाला क्या है, R2 मान लो, इसको R1 मान रखा है हमने, है ना, R2 और R1 मान रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो देखो ये है बलय पर बेस्ड। अगर कभी भी हमसे वो रिंग की चौड़ाई पूछ लेता है कि भाई कितना बड़ा रास्ता ये बाहर बनाया हुआ है, या इसका क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो आप आराम से निकाल पाएंगे। अगर ये रास्ता अंदर बना देता है, जैसे आयत और वर्ग में होता है, रास्ता अंदर बना लेता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, निकालना ऐसा ही है, उसमें कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, पाई कॉमन आ जाता है और आर का ही अंतर होता है, R स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एरिया कितना होगा। तो आई होप आपको सर्कल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब देखो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि क्या आप इसके क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, मैं एक बात आपको बताता हूँ कि मैं हर बार आपको ऐसे क्वेश्चंस क्यों कराता हूँ जो आपकी पहला क्वेश्चन बोर्ड पर देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो ये बोला है कि दो वृत्तों के व्यास, त्रिज्या और परिधि का अनुपात। तो हम बात कर लेते हैं, दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। तो हमसे इसका क्या क्या बोला है कि भाई त्रिज्या, रेडियस, इसकी भी रेडियस मान लो कैपिटल R मान लो, बड़ा वृत्त है, तो स्मॉल r या कैपिटल R का बोल रखा है, क्या बोला हुआ हमसे, 5 और 4। तो R और स्मॉल r का जो रेशियो भी दिया हुआ है वो 5 और 4 दिया है। आप जानते हैं डायमीटर स्मॉल d और कैपिटल D मान सकते हैं डायमीटर को, तो D और स्मॉल d का भी जो रेशियो दे रखा है वो भी 5 और 4 ही दे रखा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैंने अभी तक आपको बहुत सारी बातों में ये बताया है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि जो रेडियस का होगा वही डायमीटर का होगा, क्योंकि मैंने आपको किसमें बताया था ये बात, मैंने आपको आयत में बताई थी कि मेरे भाई अगर आयत की हमें विकर्ण का रेशियो पता है तो भाई उसकी भुजा का भी रेशियो होता है। एरिया का रेशियो निकालने के लिए हम स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर हमें देखो इसके पेरीमीटर का भी दे रखा है, मतलब P1, और इसके पेरीमीटर का और इसके P2 का भी दे रखा है, ये 5 और 4 होगा। तो हमसे एरिया का पूछा है, तो बस हमने ये पता करना होता है कि साइड का रेशियो कितना है, आपने कहा 5 और 4, तो बस जो एरिया का रेशियो होगा ना वो जस्ट इसका स्क्वायर होगा, 25 और 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना होता है कि रेडियस का दे रखा है, डायमीटर का दे रखा है, पेरीमीटर का दे रखा है। अगर किसी का भी स्क्वायर दे रखा है जिसकी लेंथ किस में होती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में, और आपको किस में जाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, बस डायरेक्ट स्क्वायर करो, आपका आंसर डायरेक्ट एरिया का आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं उसमें हमसे क्या निकलवा रहा है वो। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाते हैं और हम इनको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हम समझ में नहीं आता करना क्या है। हमें बोला है एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ने पर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। कोई तार था, ऐसे एक तार था, हमने क्या किया, इसको वर्ग में बदल दिया, जिसकी वजह से इसका एरिया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया भाई। ठीक है, तो देखो एक बार बताओ, इस तार को मोड़ा है तो वो तार ऐसे तो लगाया होगा, है ना, ऐसा तो नहीं है कि तार को क्षेत्रफल में लगा दिया, भर दिया इसमें पूरा तार, चारों तरफ तार बिछा दिया। तार सिर्फ कौन सा लगा हुआ है, आपने कहा ये तार लगा हुआ है। ठीक है, तो जो आपको पता है कि जो तार की लंबाई यहाँ पर लगी होगी वही तार की लंबाई यहाँ पर भी आपकी लगी होगी। तो हमसे क्या बोला है, यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। भाई अब इस तार को पहले वर्ग में मोड़ा था, अब किस में मोड़वा रहा है, उन्होंने कहा वृत्त में मोड़ा जाए। तो ठीक है भाई, तार तो बराबर ही है, इसकी परिधि बराबर इसकी परिधि बराबर इसकी परिधि, यानी कि इसकी लंबाई। तो जितना तार यहाँ लगा है उतना ही तार यहाँ लगा है, उतना ही तार वृत्त में लगा है। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो हमें इसका एरिया बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने ये कहा भाई अगर इसका एरिया है तो स्क्वायर है, तो भुजा ए मान लो, ए मान लो, ए मान लो। तो आप जानते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होता है, आपने कहा ए स्क्वायर 484 होता है। बताओ जरा 484 किसका वर्गमूल होता है, आपने कहा भैया 22 का होता है, तो ए की वैल्यू 22 आ गई। तो इसका जो परिमाप होगा वो वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। तो इसका परिमाप कितना होता है, आपने कहा 4 गुणा भुजा तो 22। इसका कितना होता है, आपने कहा 2 पाई आर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें इसकी रेडियस चाहिए, हमें इसकी रेडियस चाहिए। अगर हमें इसकी रेडियस चाहिए तो हमने कहा 2 से तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 गुणा 22 बराबर 22/7 गुणा आर। 22 दूनी 22 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, आर का मान कितना आ गया, आपने कहा 14। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको और मैं बता रहा हूँ
एरिया तो हम इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, आपने कहा पाई आर स्क्वायर होगा, तो आप कह सकते थे 22/7 गुणा आर आपका कितना है, आपने कहा 14 है, तो 14 गुणा 14 भी आप कर सकते हैं। आप इससे इसको 2 बार में काट लेते, 14 दूनी है ना, 7 दूनी 14, तो 44 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 14 करनी थी। तो आपका एरिया ऐसे भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से हम इसका एरिया ऐसे निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 चौक 56 का 86 लगा 5, 14 चौक 56 और 5 आपका कितना होता है 61, तो 661 आपका एरिया ऐसे भी है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो बहुत ईजी है, कंसेप्ट बताता हूँ, देखो कैसे। इसको रफ कर रहे हैं, फिर कंसेप्ट की बात करेंगे। तो कंसेप्ट ये है कि देखो हम एक बात करते हैं कि एक हमने गोला ले लिया है, सॉरी व्रत ले लिया, गोला कह रहे हैं, व्रत ले लिया जिसकी रेडियस कितनी है, आपने कहा 7 है। तो अगर आर इसकी 7 है, ठीक है, तो हम बात करें भाई इसकी परिधि कितनी होगी, तो हमने निकाला परिधि, परिधि तो भाई 2πr होती है, 2πr, तो आपने कहा 2 गुणा 22/7 गुणा आपने कहा आर कितना है, आपने कहा 7 कितना है, आपने कहा 7 है। तो अब बताओ आर कितने थे आपकी 7, तो परिधि कितनी है, आपने कहा 44। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। अगर हम बात करें इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपने कहा पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा कितना आ जाएगा, आपने कहा 7 × 7, आपने देखा 154 आ रहा है, कितना आ रहा है 154 आ रहा है। तो मैं अगर एक बात कहूँ कि देखो अगर आर 7 है तो परिधि 44 होगी, क्षेत्रफल 154 होगा, तो हम इस आर को क्या ऐसे नहीं लिख सकते, आर बराबर 1 × 7, परिधि को मैं लिख सकता हूँ 1 × 44, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1² × 44, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर मुझे परिधि का और त्रिज्या का रेशियो पता होता है तो क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है, इसलिए यहाँ स्क्वायर आया। अब अगर मैं रेडियस को कितना कर दूँ, मैंने कहा रेडियस को अगर मैं 14 कर दूँ, अगर मैं रेडियस को 14 कर दूँ, तब हम देखेंगे कि क्षेत्रफल में क्या अंतर पड़ेगा, परिधि पर क्या अंतर पड़ेगा। आप बताओ अगर रेडियस 14 है तो परिधि कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ पर जो रेडियस है वो 7 का मल्टीपल देखो, तो आपने कहा हम इस रेडियस को लिख सकते हैं 2 × 7, ठीक है, 2 × 7। तो एरिया कितना होना चाहिए था, आपने कहा सॉरी परिधि कितनी होनी चाहिए थी, आपने कहा जो परिधि होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 2 × 44, ठीक है, क्योंकि 44 का मल्टीपल होगा, देखो यहाँ पर एक मल्टीपल है तो यहाँ एक मल्टीपल क्या है, तो आप 44 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपने कहा 88 हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना होगा, आपने कहा क्षेत्रफल तो बहुत ईजी था, n स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर, n कितना है, आपने कहा 2 है, n आप इसको क्या मान सकते हैं n, ये भी आपका n, तो यहाँ पर n स्क्वायर। यानी कि मुझे क्या देखना है एरिया निकालने से पहले कि जो रेडियस है वो 7 का कौन सा मल्टीपल है। अगर वो 5वां मल्टीपल है तो एरिया 25वां मल्टीपल होना चाहिए 154 का। अगर वो 6ठा मल्टीपल है तो आप कह देते वो 236 मल्टीपल होगा। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं एरिया निकालूं तो देखो n का स्क्वायर यानी कि 4 गुणा 44, तो आपने कहा बहुत 4 चौक 16, 154 सॉरी, तो 4 चौक 16 का 6, 15 चौक 60, आपने कहा देखो इतना आ रहा है। बहुत इजी हुआ या नहीं हुआ आपके लिए, इजी हुआ या नहीं हुआ, आपने देखा 216 आ रहा था, वहाँ पर भी आ रहा था या नहीं आ रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे, क्वेश्चन में हमसे बोला था कि एरिया उतना था, तो आपको पता है कि रेडियस उसकी कितनी आ गई थी, आपने कहा उसकी रेडियस 14 थी। अब देखो मैं एरिया प्रूफ करता हूँ आपके लिए, इसको रफ कर रहे हैं और एरिया हम प्रूफ करते हैं कि अगर रेडियस 14 है तो क्या सच में ऐसा आ रहा है। तो मैंने अभी पीछे किया भी है, तो आपने कहा देखो अगर हम इसकी परिधि निकालते हैं वो तो 2πr होती है, तो आपने कहा 2 गुणा 22/7, आर आपकी कितनी है, आपने कहा आर तो हमारे पास 14 है, हम ये लिख रहे हैं ये नहीं लिख रहे, आपने कहा सर 14 देख रहे हैं 4 चौक, आपने कहा 88, वाह मजा आ गया, सेम ही आ रहा है, सेम एरिया भी आएगा, निकाल कर देखना। तो बस आपको क्या याद रखना है कि अगर परिधि या रेडियस ये कंसेप्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, n मल्टीपल है ऑफ 7, n मल्टीपल है ऑफ 7, तो जो परिधि होगी वो भी n मल्टीपल होगी, लेकिन किसकी 44 की, और जो एरिया होगा वो n स्क्वायर मल्टीपल होगा किसका 154 का। इससे हम बहुत इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे, हमें पाई स्क्वायर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2πr लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि अगर रेडियस 7 का n मल्टीपल है तो ये 44 मल्टीपल होगी n की, और यहाँ पर 154 मल्टीपल होगा n स्क्वायर का। क्वेश्चंस करते हैं फिर बात करेंगे कि क्या सच में हम ऐसे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।
जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यदि एक वृत्ताकार पथ का बाह्य एवं आंतरिक व्यास क्रमशः 728 सेंटीमीटर और 700 सेंटीमीटर है तो पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो एक ये है, एक ये है, तो हमें इनके डायमीटर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? डायमीटर। पहले वाले का कितना दे रखा है? आंतरिक व्यास 728। तो देखो भैया इसका 728 है, ठीक है, तो हम लिख ले रहे हैं कि जो कैपिटल डी है वो 728 है। स्मॉल डी यहाँ से ऐसे लिख लो, स्मॉल डी जो है आपके पास वो 700 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा हुआ है? हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इतना बताना है, तो ये बतानी है चौड़ाई कितनी। तो मैंने अभी आपको बताया था पथ की चौड़ाई कितनी होती है, इन दोनों की रेडियस का अंतर करो और आधा कर दो। तो देखो मुझे घटाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं इसको आधा करूँ इसको आधा करूँ फिर घटाऊँ, नहीं, मैं डायरेक्ट घटा लूंगा कि भाई कितना आया 28, इनके डायमीटर का अंतर कितना आया 28, तो रेडियस का अंतर कितना होगा 7। तो अगर मैं कहूँ कि d माइनस डी कितना होगा, आपने कहा 28, तो अगर हमें रेडियस का निकालना तो आप जानते हैं इसे मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसे भी 2 से, तो आप जानते हैं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का जो अंतर हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। जस्ट इतना सा क्वेश्चन है, बस आपको अपना दिमाग लगाना है। कुछ बच्चे इसको कैसे करेंगे, 700 का आधा करेंगे 350, इसका भी आधा करेंगे, ठीक है, और दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है 700 में से 728 जाएगा, 28 बचेगा, 28 का डायरेक्ट आधा करो 14, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी होता है। अब अगर इसका एरिया निकालना होता तो आप एरिया भी निकाल पाते, ठीक है, क्योंकि हमें रेडियस पता है तो आप निकाल सकते हैं एरिया। हम सबकी रेडियस को निकालने के बाद एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो अगला 2 क्वेश्चन मैं आपको जो दे रहा हूँ ये मैंने आपके लिए उसी पर डिजाइन किया जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया था। ये बोला है 2 सकेंद्रित वृत्तों के बीच वलय का जो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वलय का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है। तो 2 सकेंद्रित वृत्त का मतलब ये होता है उनका केंद्र एक ही है, एक ये है और एक इसके बाहर बना लो, ऐसे बना लिया हमने बड़ा सा। ये आपको पता है कि जो इसकी परिधि दी हुई है वो कितनी दी हुई है 132, इसकी परिधि जो दी हुई है 88 दी हुई है। हमसे पूछा इस वलय का एरिया, तो मेरे भाई हमें वलय का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि बड़े वाले का एरिया निकालने के बाद छोटे वाले का एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखो अगर आप उस कंसेप्ट से करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले जो बताया है, तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर आप इसे वैसे करते तो पहले क्या करना पड़ता, आपको 2πr के हिसाब से इसकी रेडियस निकालनी पड़ती, उसकी रेडियस निकालनी पड़ती, फिर उसका एरिया में से इसका एरिया माइनस करना पड़ता, इतना लेंथ थी। लेकिन मैंने बताया था कि अगर आपको किसी की परिधि पता है, जैसे पहले वाले की परिधि कितनी दे रखी है 88, तो मैं ये देख लूंगा एक 7 का 44 का कौन सा मल्टीपल है, क्योंकि मैंने बताया था n मल्टीपल ऑफ 44 होती है आपकी परिधि, तो आपने कहा तो 2 मल्टीपल है 44 का। तो मुझे ये पता चल गई कि जो रेडियस होगी वो 14 होगी या नहीं होगी रेडियस, क्योंकि रेडियस क्या होती है आपने जहाँ बताया था मैंने कि n × 7 का मल्टीपल होगी। तो आपने कहा बिल्कुल ये 2 है तो 7 दूनी 14, यानी कि मुझे ये पता चल गई, इतनी आसानी से पता चल गया। देखो अगर हम इसे वैसे करते तो मुझे 2πr की वैल्यू रखनी पड़ती 88, तब जाके मैं 14 निकाल पाता। अब मैंने कहा दूसरे वाली की अगर मैं परिधि की बात करूं तो इसकी जो परिधि हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है, आपने कहा 1। आप देखो ये 44 का कौन सा मल्टीपल है, तो आपने कहा अगर मैं इसे 44 से भाग करूं तो 4 3 12, ये 3 बार चला जाएगा 44 के साथ, है ना, यानी कि है। तो इसकी जो रेडियस होगी कैपिटल आर अगर हम माने तो वो कितना होगा n मल्टीपल ऑफ 3, आपको पता ना 7 के साथ 7 × 21। तो देखो अब मुझे ये पता चल गया कि बाहर वाले वृत्त की परिधि की जो रेडियस है और अंदर वाले की जो रेडियस है हमें दोनों पता चल गई। तो बड़े आराम से हम इसका वलय का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर हम वलय के क्षेत्रफल की बात करें तो वलय का जो क्षेत्रफल होता है मैंने आपको बताया था, पाई तो कॉमन आ जाता है, कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉल आर स्क्वायर क्या कर दो, घटा दो, तो बहुत इजीली हम 22/7 यहाँ पर रखकर, है ना, आर का स्क्वायर 21 है और इसका कितना है 14 है, तो हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर रख के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यहाँ लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो बड़ी आसानी से आप क्या कर पाएंगे, एरिया निकाल पाएंगे। अब देखो ऐसे निकालो या तो आप एरिया ऐसे निकालो, तो देखो मुझे कैलकुलेशन हार्ड पड़ रही है तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, चेक कर लेना। अब मैं अपने हिसाब से अगर एरिया निकालूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं कहूँ इस अंदर वाले का जो एरिया होगा वो n स्क्वायर ऑफ मल्टीपल किसका होगा 154 का, बाहर वाले का जो एरिया होगा वो 154 होगा n स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो n आया वो 3 आया, तो यानी कि जो यहाँ पर एरिया होगा वो 9 × 154 होगा मेरे भाई। यहाँ पर जो एरिया होगा आप जानते हैं वो 4 × 154 होगा। अब देखो घटाना कितना आसान है वलय का एरिया, 9 154 में से
मुझे घटाना है 5 इंटू 154, सॉरी 5 ये 4 है, यही तो घटाना है। तो इजीली हम निकाल पा रहे हैं, हमें इतना करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब मैंने कहा 9 में से आपके 4 चले जाएंगे तो 5 गुणा 154 बचेगा। बस आपको इसी की गुणा करनी है, 5 चौक 20 का 0 आप कहाँ से लगा दो, 15 चौका 15 पंजे 75, 76 77, तो 720 आपका एरिया आ जाएगा। इजीली काउंट कर पाएंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कैलकुलेशन पड़ेगी जबरदस्ती, 21 + 14 करना पड़ेगा, 21 - 14 करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से अच्छा ऐसे अपनाओ। देखो वही कंसेप्ट हमारे काम आया, इसको हमने कितना बचा लिया, ये सारा हमने चीज़ बचा ली। अब देखो इतना सब भी करने की आपको जरूरत नहीं थी एग्जाम में कि 88 है तो सभी को पता है, ये लिखकर आपको पता करना पड़ेगा कि 44 का दूसरा मल्टीपल है, ऐसा नहीं ना। यहाँ पर भी पता करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही कर सकते ना, 44 से इसको भाग करके देख लो 3 है, एरिया कितना होगा 9 गुणा 154, यहाँ पर कितना होगा 4 गुणा 154, घटाओगे तो 5 गुणा 154 बचेगा। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हुआ ये 5 गुणा 154 कैसे लिख दिया, भाई 154 मैंने कॉमन ले लिया, 9 में से आपका 4 चला जाएगा, 5 बचेगा जो कि 770 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मैंने बहुत बेहतर आपको पढ़ाने की कोशिश की है, हर चीज़ वो बताइए जो आपके एग्जाम्स को बहुत ही आसानी से क्रैक करा सकती है। शॉर्टली मैंने आपको सारे मेथड बताए हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।